गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम अपना 21A मौलिक अधिकारों का कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, लगभग 21 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21, उसमें कितने समाहित हैं अनुच्छेद, कितने अधिकार समाहित हैं? कुछ लमसम आइडिया तो लिखवाए थे ना बहुत सारे। सार्वजनिक क्षेत्र में फांसी देने के विरुद्ध अधिकार, पानी का अधिकार, स्वच्छ पानी का, पर्यावरण का अधिकार, 20+, 30+, 36 टोटल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं 21A। 21A किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। और किसको है अधिकार शिक्षा का? हाँ, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, 6 से 50 साल। अच्छा, आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा। अब एक बात बताओ, इसमें उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन इंक्लूड है या नहीं है? हाँ, इसमें हायर एजुकेशन इंक्लूड होगी या नहीं होगी? नहीं, इसमें ये तो जब पहली लाइन पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन इस आर्टिकल की तो पता तो लग ही जाएगा। 14 साल का बच्चा हायर एजुकेशन में तो नहीं पहुंच सकता किसी भी सूरत में। हाँ, अगर उसके माँ बाप उसका स्किप कराते रहे क्लास तो हो सकता है। फर्स्ट करवाई, सेकंड नहीं करवाई, थर्ड करवा दी, थर्ड करवाई, फोर्थ नहीं करवाई, फिफ्थ करवा दी, है ना। एक एक साल छोड़ते चले गए, 14 साल कर लेगा हायर एजुकेशन। वैसे एक बार करके देखना चाहिए किसी बच्चे को। यस, 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा के अवसर प्रदान करने का या अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, पर 6 से 14 साल की आयु के जो बालक होते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होती नहीं, मतलब मैच्योरिटी लेवल इतना है नहीं कि इस चीज़ का अधिकार पता लगाए। ठीक है, माँ बाप बता सकते हैं, है ना, बता सकते हैं, भाई भाई वगैरह। ठीक है, ये कौन से संशोधन जोड़ा गया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ा। ठीक है, इसका उदाहरण दो एक मुझे, निःशुल्क शिक्षा का। गवर्नमेंट की कोई स्कीम बताओ उदाहरण के तौर पे। गवर्नमेंट स्कूल तो है ना, वो ठीक बोली। हाँ, मिड डे मील, ठीक है, वेरी गुड। बुक्स देते हैं फ्री, वेरी गुड। और सर्व शिक्षा अभियान, यस। छात्रवृत्ति योजना, छात्रवृत्ति भी मिलती है ना, मिलती है। स्कॉलरशिप मिलती है ना स्कूलों में।
मेधावी छात्रों को उनको वो भी मिलते हैं, सर्दी के स्वेटर पहनने के लिए, ड्रेस भी मिलती है ना। तो ये 6 से 14 साल तक के वायु के बालकों को सब कुछ फ्री है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है उनको। वो भ्रष्टाचार की देन है, वो वैसे कुछ नहीं। पता क्या बोलते हैं बच्चों को फिर वो माँ बाप को, हम नहीं चाहते कि आपको ऐसा लगे कि आप अति गरीब हैं, तो इस वजह से हम केवल आपसे उसके तौर पे आपसे 30 रुपए ले रहे हैं। इस कोई नहीं देना चाहिए, वैसे सही बताऊं तो गवर्नमेंट की स्कीम थी, गवर्नमेंट मर नहीं रही 30 रुपए पे। कौन मर रहा होगा 30 रुपए, तुम्हें अच्छे से पता है। इसके तहत एक अधिनियम आया था, अधिनियम आया एक, कौन सा था? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2000। वेरी गुड सुमन। RTE 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अच्छा एक बात बताओ, संविधान में संशोधन कर दिया, बाद में अधिनियम बनाने की क्या जरूरत पड़ी? अधिनियम बनाने की क्या जरूरत थी फिर, जो संविधान में संशोधन कर दिया? देखो शिक्षा को यहां पे क्या मिला? संवैधानिक मान्यता। जिसको कुछ लोग मान सकते हैं, कुछ नहीं मान सकते। जब अधिनियम बना दिया ना इसका, तब हो गई कानूनी मान्यता। अगर अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया तो जाओगे जेल। कानूनी मान्यता। अब समझ में आ गया? जब अधिनियम बनता है ना, देखो सुप्रीम कोर्ट का वो सुनो एक चीज, अधिनियम क्या चीज है? अधिनियम एक तरीके का कानून ही है। बिल पारित हुआ, कानून बन गया, अधिनियम बन गया, ठीक है। तो कानूनी मान्यता उसको मिल गई है देश के अंदर। संवैधानिक को कुछ लोग हनन भी कर देते हैं, कुछ नहीं भी करते, है ना। अब बोलो क्या करते हो? उसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ ले आओ, मैं सुधार दूंगा। वो फिर पढ़ेंगे भी नहीं तो। देखो फरमान, मैंने ना फरमान देखो, मैंने कल कल भी समझा था शायद ये बात। अगर पैसे हाथ में लग गए ना, फिर तुम जॉब की तैयारी व्यारी छोड़ दोगे। तुम 2 नावों में सवार हो गए, और तुम्हें पैसों वाली नाव अभी बहुत अच्छी दिख रही है, तो यही हो गया। हाँ, मेरा भाई 11वीं क्लास की 11 नहीं 11 साल का था, वो फोटोग्राफी करने लगा था। उस टाइम घर के हालात ठीक नहीं थे। पापा ने उसे कहा भी कि तुम अपनी पढ़ाई कर, इसे तो मैं देख लूंगा घर के खर्चे को। उसने बोला नहीं, मैं करना चाहता हूँ। बस उसे 500 रुपये मिलने स्टार्ट हुए। उसने अपनी ग्रेजुएशन ऐसे समझ लो कि करी है, धक्का दे के करी है। ये नहीं कि बहुत अच्छे खासे नंबर आए हैं, धक्का दे के करी है। वो अलग ही होते हैं जो पैसों के साथ साथ अपनी प्रेफरेंस रखते हैं कि हाँ मुझे इस गोल पे जाना ही जाना है। मेरा ऑफिस ही ऐसा है ना, मेरा वहां गोल छूट नहीं सकता, सही बताऊं तो। अब 2 मई को IAS ऑफिसर्स आ रहे हैं 2023 बैच के, मतलब जो अभी अभी बने तो 2023 में। सोच कर देखो, मेरे से छोटे भी होंगे वहां एज में।
मेरा मन कैसे टूट जाएगा कि मैं तैयारी छोड़ दूं। इसलिए तुम्हारे से बोल दो कि गवर्नमेंट जॉब ले लोगे ना, तुम्हारा कहीं ना कहीं उसमें चले जाओगे, तुम डिपार्टमेंट में जाओगे गवर्नमेंट, हर डिपार्टमेंट में आईएएस ऑफिसर चाहिए, तुम देख के ही ना मन करेगा तुम्हारा कि हाँ मैं भी इनकी तरफ हो जाऊं। अच्छा, अब आते हैं अनुच्छेद 22 पे। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी जो होती है ना वो दो तरीके की होती है। गिरफ्तारी होती है दो तरीके की। कौन कौन सी? दंड विषयक, दंड मिलाओ या निवारक। क्या फर्क है दोनों में? क्या तेज बोलो थोड़ा सा। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं। कुछ नहीं है ज्यादा, समझ लो, इधर ध्यान दो। दंड विषयक वो है जिसपे अपराधी ने अपना अपराध कबूल लिया, चाहे चोरी करी हो, चाहे मर्डर करा हो, कुछ कुछ भी करा हो, अपराध कबूल लिया, उसको अदालत ने सजा दे दी। क्लियर? निवारक शक के आधार पर किसी को उठाना। देखो, मान लो लक्की ने किसी का मर्डर कर दिया, 14 साल बाद वो निकल के आ गया बाहर, ठीक है, पर 14 साल 2 महीने होते ही, दूसरा महीना लगते ही पुलिस को शक हुआ कि लक्की कहीं ना कहीं किसी फिर से फिराक में लगा हुआ है कि किसी को मार दूं, पुलिस को शक है, तो पुलिस शक के आधार पर उसको उठा के ले जाएगी, और जब तक टॉर्चर नहीं करेगी, टॉर्चर अलाउड नहीं है, ठीक है। इसको लिखो, इसको, इसमें अपराधी या अदालत सजा सुनाए या अपराधी अपने आप कबूल ले, है ना। और ये निवारक क्या है? शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार करना उसके पूर्व कृत्य के लिए। पूर्व कृत्य मतलब जिसने पहले करा हो, उसके आधार पर उसे उठा लो। अब इसमें अधिकार कहां से आए? दोनों मैंने बता दिया तुम्हें, दंड विषयक और निवारक। अधिकार कहाँ है? अधिकार कुछ दिखा? ये ये मेरा केवल मकसद था तुमको बताना कि दो तरह की गिरफ्तारी होती है, दंड विषयक और निवारक। अधिकार अब आएंगे, इनके क्या क्या अधिकार है, ठीक है। ये वाला भाग
अब अधिकार लिखो, इसके खिलाफ क्या क्या अधिकार है। हाँ वो सब लिखवाओ, ठीक है। गिरफ्तारी होने पर सूचना देने का अधिकार। कभी कभी पुलिस वाले क्या करते हैं, गिरफ्तार तो कर लिया और उसे किसी से बात नहीं करने दे रहे। हो सकता है, होता है ना। तो आपको पता लग गया, सूचना देने का अधिकार किसी को भी, तो मुझे गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार। दूसरा अधिकार आ गया, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में, इसमें यात्रा समय को छोड़ दो, पेश होने का अधिकार, ठीक है। पुलिस का और अगर कोई केस साबित नहीं होता है, 24 घंटे में रिहा होने का अधिकार। ठीक है भाई। ये विदेशी व्यक्ति को प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये चारों अधिकार विदेशी व्यक्ति को प्राप्त होंगे तुम्हारे हिसाब से? नहीं, नहीं, बस नहीं है। बैठाए नहीं, मार भी देंगे। अब इसका निवारक वाला पार्ट रह गया है, उससे पहले तुम्हारे से कुछ पूछना है। अकॉर्डिंग टू यू, इंडियन गवर्नमेंट ने कल फैसले लिए हैं कुछ, करंट के टॉपिक बनेंगे तुम्हारे इस वर्ष में क्वेश्चन का। इंडियन गवर्नमेंट ने फैसले लिया है कुछ, जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है पहलगाम में। सिंधु जल समझौता 1960 खत्म कर दिया गया। सिंधु नदी का पानी अब पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, राजनयिक जितने भी मतलब एम्बेसडर थे भारत के पाकिस्तान में और पाकिस्तान के भारत में, उनको वापस बुला लिया गया और यहाँ पाकिस्तान के उनको भेज दिया गया वापस। पाकिस्तानी नागरिक जितने भी थे भारत के अंदर, सबको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि भारत छोड़ो, ठीक है। और एक और हुआ है, हाँ, आगे से कभी पाकिस्तान के नागरिकों को वीज़ा नहीं मिलेगा यहाँ का। सही हुआ है नहीं हुआ? सारी चीज़ें सही हैं।
आतंकवाद का बीज है ना, आतंकवाद का बीज ऐसे खत्म नहीं होगा। आतंकवाद आतंकवाद का बीज खत्म होता है शिक्षा से। हाँ, गलत है। और वही है ना, किस किस को आप अपनी कंट्री में, किस किस को आप सही नजर से देखोगे उस टाइम पर? अपने घर के हिसाब से सोचो, है ना। मतलब घर ही तो है हमारा भारत। अपने घर के हिसाब से सोचो, आपके घर में आपके किसी परिवार वाले को मार दिया किसी आतंकवादी ने, और आपको पता है कि उसी का साथी घर में है दूसरा, फिर भी आपने घर में बैठा रखा है ना। तो ये थोड़ा सा वो अजीब सा हो सकता है। मेरे हिसाब से तो फैसले बहुत सही थे, बाकी तो अभी कुछ भी और। सब कैंसल। पाकिस्तान से कोई रिलेशन अब नहीं रहेगा भारत का, सीधा सीधा मतलब ये है इन सारी चीजों का। तो निवारक वाला तुम्हारा निवारक वाला पॉइंट तुम्हारा भी रह रहा है, ठीक है। इसको कल करेंगे। कल ये वाला 23 और 24 खत्म करेंगे। 25, 26, 27 ये करेंगे परसों, ठीक है। हाँ करते स्टार्ट। तो इसका थोड़ा टाइम लगेगा मौलिक अधिकारों को खत्म करने में। चलो, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हाथ में तो कुछ लंबी क्लास नहीं हुई है, फिर भी कोई डाउट हो? रिवीजन हो रहा है? करो, रिवीजन करो, जरूरी है। 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए तुम्हारा एक रिवीजन, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? पर्सनल रिलेशनशिप की? चलो ठीक है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।